हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? और हम ठीक हैं। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, यहाँ पे देखिए मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पराठे। तो मैंने गोभी को देखिए धुल लिया है, तो फ्रेश साफ से धुल लिया है इसको तोड़ तोड़ के। काफ़ी अच्छी गोभी है, एकदम बड़ी बड़ी। और अब इससे मैं करूँगी कद्दूकस इसको। ये देखिए, ये थोड़े सा रखने पे दाग दाग से हो जाता है, ऐसे ही है और ख़राब नहीं है, अच्छी है गोभी, अच्छी है। तो गाइस, ये क्या है, ये दाग ही है, इसको मैं काट के निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने काट के निकाल दिया जो गंदा था। और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं गोभी को जा रही हूँ कद्दूकस करने। और बारीक वाले से करिएगा, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो हम बारीक वाले से ही कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इसको हम अलग रख देते हैं। ये देखिए, मैंने कद्दूकस कर रही हूँ। ऐसे ही बारीक बारीक करिएगा। आप लोग भी देखिए, छोटे वाले से करेंगे तो अच्छा होगा। और मैं बस सारा करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, गोभी को पूरा बारीक बारीक, ये देखिए। और अभी इसे मैं फ्राई करूँगी, थोड़ा भून लूँगी ताकि इसका पानी जो है सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा और डाल दिया हींग, और मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्ची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मसाला डाला था और हल्दी, और मैंने डाल दिया इसमें गोभी। और गोभी को हम भून लेंगे। मिला के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे गोभी का कलर कितना प्यारा आया है, सबसे अलग कलर दिख रहा है। और मैंने इसे अच्छी तरह भून ले रही हूँ, का पानी सूख जाए, भून के फिर मैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आटा तैयार कर रही हूँ। और आटे में मैंने डाल दिया नमक, ये देखिए बटर दिख रहा है। और उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे मुलायम होता है। और बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी रिफाइन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने डाल दिया रिफाइन। अब इसको मैं मिला के और गूँथ लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी गूँथ लिया है, थोड़ी देर मैंने छोड़ भी दिया था। और यहाँ पे मेरा गोभी पराठे का सारा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ पराठा सेकने, चल रही हूँ मैं बनाने। और आप लोग देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखिए बना ले रही हूँ लोई। इसे लोई बना के, और मैं इसे हाथों से ऐसे थोड़ा सा गहरा कर दूँगी।
और इसमें ये मैं मसाले हाथों से ही भर दे रही हूँ। ये देखिए, फिर ऐसे ऐसे दबा के इसको फिर ऐसे करूँगी। अब मैं इसको यहाँ से हल्के हाथों से गैस बेलिएगा इसको, नहीं तो गीला रहता है, फट जाएगा। देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पराठा बनके तैयार हो गया। लो, मतलब मैंने बेल लिया है। ये देखिए कितना प्यारा बना है। और अब मैं इसको तवा पे डालूंगी। ये देखिए ऐसे इसको मैं सेक लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा सिक गया एक तरफ से। और अब मैं इस पर लगाऊंगी घी या रिफाइंड लगा सकते हैं। मैं इस पर लगाऊंगी रिफाइंड। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सब चीज़ अच्छी भी नहीं होती है, रिफाइंड तेल वगैरह। तो थोड़ा सा ही मैं लगाऊंगी, लेकिन काम भर के लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पराठा कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। मैं इसको भी सेक के दिखाती हूँ। देखिए इसमें इस पे डालूंगी मैं दूसरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दूसरी लोई बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं स्टफिंग भर दी हूँ। और ये देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे करके चिपका दूंगी। मैं लगाऊंगी आटा। अरे मुझे बनाए तो बताओ। ये देखिए कस के नहीं दबा सकती क्योंकि ये फूट जाएगा, टूट जाएगा, मतलब चिपकने लगेगा। तो इसको मैं हल्के हाथों से बेल लूँगी। उसका नहीं। अब मैं इसमें लगा दूँगी रिफाइन। देखो कितना प्यारा कलर आया है गाइस, देखिए।
गाइस ठंडियों में पराठे वगैरह खाने में तो काफ़ी मज़े आते हैं। और क्या बात है, गोभी के पराठे हों, आलू के पराठे हों, और आप लोगों को जिस चीज़ के पराठे चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। और आज मैंने बना रही गोभी का पराठा। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। देखिए मैं इसको ऐसा रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी पराठे के साथ मैं वीडियो के एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।